पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं इंग्लैंड में, बड़ी तादाद में आ रहे हैं, और ना सिर्फ इंग्लैंड आ रहे हैं बल्कि बाकी मुल्कों में भी जा रहे हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है और ग्राउंड पे रियलिटी क्या है, और साथ ही साथ वर्क परमिट पे भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। लेकिन चले पहले गाड़ी में बैठते हैं क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा और ठंड भी है। तो जो लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से, ख़ास करके स्टूडेंट्स, मुझे बड़ा दुख होता है देख के कि यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और उनको कोई बताता नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि एस्पिरेशंस कोई नहीं है बच्चों की आज की, अगर आप कंपेयर करें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ठीक है, समझ में आता है कि इकोनॉमिक माइग्रेंट्स होते हैं, प्लान यही होता है कि यहाँ पे आएंगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे और पैसा कमाएंगे, यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। इतना आसान नहीं रहा, बड़ा मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। इन मुल्कों के अंदर भी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप देखें, पाकिस्तान में 40 लाख अफ़गान मुहाजिरीन रहते हैं। पाकिस्तान कितना कंसर्न है कि यार ये बहुत ज़्यादा है, हालांकि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, एक छोटा सा आइलैंड है इंग्लैंड। तो कहने का मकसद ये है कि जब मैं देखता हूँ पाकिस्तानी बच्चों को ये डिलीवरी करते हुए इस ठंड में, आज तो फिर भी टेम्परेचर इस वक्त तकरीबन 8 सेंटीग्रेड है, सर्दी है, माइनस टेम्परेचर है, उनको मोटरसाइकिल्स पे डिलीवरियां करनी पड़ती हैं। ये फूड डिलीवरीज होती हैं, जस्ट ईट, ऊबर, और टारगेट्स बेचारों के कुछ नहीं है। मैंने बात की है कुछ स्टूडेंट्स के साथ, मेरी गली में भी एक घर के अंदर तकरीबन 10 स्टूडेंट्स रहते हैं। कभी उनका मैं इंटरव्यू भी करूंगा आपके लिए, आप यकीन करें उनके कोई टारगेट्स नहीं है। मुझे इतना दुख होता है ये देख के कि टारगेट्स उनके यही हैं कि किसी तरीके से यहाँ पे सेटल हो जाएं, और सेटल होने के बाद एक वक्त पे वो टैक्सी चलाना शुरू कर दें। ये कोई जिंदगी नहीं है। आज के दौर में जहाँ एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आप घर बैठ के पैसा कमा सकते हैं। मैं फिर ऐसे भी बच्चों को जानता हूं जो पाकिस्तान में बैठ के डॉलर्स में कमाइयां कर रहे हैं, लेकिन उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिली है, एक पाथवे मिला है कि इस पे चल के आप कामयाब होंगे। आप लगा के आ रहे हैं 6,000 पाउंड, 7,000 पाउंड सेमेस्टर की सिर्फ फी दे रहे हैं। अभी इसमें टिकट्स और बाकी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है, और उसके अलावा आप इंश्योरेंस देते हैं, आई थिंक 500-600 पाउंड जो हेल्थ इंश्योरेंस आपको करवानी पड़ती है। यानी एक बच्चा जब यहाँ पे पहुंचता है तो 25-30 लाख रुपया लगा के आता है। वर्क परमिट के ऊपर 1 करोड़ से भी ज्यादा रकम लगा के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। 1 करोड़ 30 लाख तक लगाए हैं एक शख्स को मैं जानता हूँ, और रो रहे हैं यहाँ पे आके। उसके ऊपर मैं किसी और दिन वीडियो करूंगा। स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं जरूर जाएं, लेकिन अगर आपके पास मीन्स टू सर्वाइव है, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त चल रहा है, जो कि यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के बरतानवी शहरी हैं, इवन इंग्लिश लोग हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग। और सेकंड चीज इज हाउसिंग क्राइसिस। इस मुल्क में इस वक्त हाउसिंग क्राइसिस है, ये बात समझें आप। एक छोटा सा कमरा जिसे शू बॉक्स कहते हैं यहाँ पे, वो आपको 600-700 पाउंड का मिलेगा, लंदन के अंदर की मैं बात कर रहा हूं। और अगर प्रॉपर डबल बेड लेते हैं तो वो 900 से 1000 पाउंड तक उसका किराया जाता है पर मंथ। और आप क्या कर रहे होंगे जी, टॉयलेट शेयर विद अदर 5-6 पीपल। अगर आप लकी हैं, कई जगह पर 10-12 लोगों के साथ टॉयलेट शेयर करना पड़ता है। सो इन अ नट शेल यू आर लिविंग इन अ पॉवर्टी। अब वहां से निकल के आते हैं, पॉवर्टी में रहते हैं। अब आपके पास 20 घंटे हैं काम करने के लिए, 20 घंटों के लिए आप मारे मारे फिर रहे होते हैं कि मुझे जॉब मिल जाए। अब जॉब कैसे मिलेगी आपको? मैंने आपको जैसे पहले कहा कि सिर्फ आप अकेले नहीं आ रहे हैं, आपके साथ पाकिस्तान से हजारों की तादाद में और बच्चे आ रहे हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी आ रहे हैं, श्रीलंका से, इंडिया से, बांग्लादेश से, भूटान से, चाइना से, बहुत से और कंट्री से लोग आते हैं। फिर उनको भी जॉब चाहिए होती हैं। तो सैचुरेटेड है ये जगह। दूसरी बात है कि छोटा सा आइलैंड है, ये ध्यान में रखें कि ये एक बहुत छोटा कंट्री है। आने वाले वक्तों में इतनी आसानी नहीं होगी। ये ना सोचें कि आप सेटल हो जाएंगे। अगर सेटल होंगे भी तो आपके 10-15 साल जाया हो जाएंगे, और मैं आपको बता रहा हूं कि आप जहनी मरीज बन जाएंगे यहाँ पे। मैं ऐसे जानता हूं लोगों को, मेरे अपने दोस्तों में से एक ऐसा दोस्त है जो कि जहनी मरीज बन चुका है। वो स्टूडेंट आया था, वो एक स्टूडेंट वीजे पे था, और 12 या 15 साल उसको लगे, इवेंचुअली उसको शादी करनी पड़ी, उसकी शादी में भी डिवोर्स हो गई है, लेकिन वो एक जहनी मरीज बन चुका है। फ्यूचर भी देखें, ठीक है पाकिस्तान के हालात खराब हैं, लेकिन आज के दौर में छोड़ दें गवर्नमेंट को। आई नो कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करेगी आपके लिए, ये तो मैं आपको लिख के देता हूं। पाकिस्तान में तो वर्चुअली कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, क्योंकि वो तो जाहिर है आपको पता है कि खास तबका पाकिस्तान को चला रहा होता है। तो सिंपल बात यह कि आप एआई को सीखें, पाकिस्तान में बैठ के डॉलर्स कमाएं, वहां पे आप बड़ी मजे की जिंदगी गुजारेंगे। हाँ, पैसा हो, आप जरूर आए, विजिट करें, और इमिग्रेशन लेना चाहते हैं लें, लेकिन उस वक्त लें जब आपके पास पैसा हो। यानी आप
स्ट्रांग हो, ऑलरेडी आपके बैंक में कुछ पैसा पड़ा हो। ये तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप बाहर जरूर जाएं, आपको एक्सपोजर मिलता है, इससे आपका होराइजन बड़ा हो जाता है। लेकिन होली सोली अगर आप डिपेंड करेंगे शुरू में ही आज के वक्त में कि मैं 25-30 लाख रुपया लगा के स्टूडेंट आ जाऊंगा, तो ध्यान में रखिएगा ये 25-30 लाख रुपए नहीं है, ये आपके 4 या 3-4 सालों में समझ लें 1.5-2 करोड़ रुपया आप नहीं निकाल सकते 20 घंटे अगर आपको इजाजत है। पहली बात है यहाँ पे इन्फ्लेशन है, रिसेशन चल रही है, जॉब्स इतनी अवेलेबल नहीं है। और जॉब्स की जो लोग कहते हैं और जॉब कर लूंगा, और जॉब्स क्या होती थी पहले, मैकडोनल्ड्स में काम कर लेना, सुपरमार्केट्स में काम कर लेना, वो अब आपको नहीं मिलता क्योंकि ये अब सारा ऑनलाइन चला गया। वहां पर हजारों की तादाद में पहले से एप्लीकेशंस होती हैं, एक लॉन्ग क्यू में आप लग जाते हैं, कंपटीशन होता है, इतनी आसानी से वो जॉब तो आपको मिलती नहीं। फिर आप रुख करते हैं अपने जो देसी बिजनेसमैन है, जिनकी कैश एंड कैरीज है, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, स्किल तो आपके पास कोई नहीं होती, ये तो आपको कोई बता के भेजता ही नहीं है, और जॉब ही सोच के आप आए होते हैं कि यार कुछ भी मिलेगा कर लूंगा। वो कुछ क्योंकि स्किल ना होने की वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, या उनके पास भी कैपेसिटी नहीं होती कि वो ज्यादा एम्प्लॉइज रख सकें। 2-3 उनको अगर चाहिए भी होते हैं, अगर कोई छोटा सा टेक अवे है, कोई छोटा रेस्टोरेंट है, इनको 2-3 लोग ही चाहिए होते हैं। तो 2-3 लोग अगर उनके पास ऑलरेडी है, वो आपको क्यों रखेंगे? फिर 20 आवर्स है आपके पास, 10 पाउंड एन आवर है या 11 पाउंड एन आवर, आई थिंक 11 पाउंड एन आवर है मिनिमम वेज। आप सोचेंगे अगर आपको 200 पाउंड देते हैं, ठीक है, इस पर टैक्स नहीं कटता आपका क्योंकि आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, लेकिन 200 पाउंड में क्या आप 500 पाउंड किराया दे के अपना ट्रैवल एक्सपेंस करके अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज की फी निकाल सकते हैं? द आंसर इज नो, आप नहीं निकाल सकते। आपको ये रियलिटी कोई नहीं बताएगा। यहाँ पे -डिग्री भी चल रहा होता है, इस ठंड में आपको ट्रेनों में सफर करना पड़ेगा, बसेस में सफर करना पड़ेगा, अपने काम पे पहुंचना पड़ेगा। इट्स नॉट ईजी। मैंने जैसे आपको पहले कहा, फिर आप ये सोचेंगे कि यार मैं शादी कर लूं, शादी भी आपके ज़हन में होगा, शादी करके छोड़ दूंगा, कोई ये लड़की मिल जाएगी, वो भी इतना आसान नहीं, वो भी मार्केट सैचुरेटेड है, उसमें भी लोग आपसे पहले वल्चर्स की तरह बैठे हुए हैं कि जहां पे कोई वल्नरेबल खातून नजर आए तो उससे शादी कर लो। लेकिन ये भी कोई मुनासिब तरीका नहीं है यहाँ पे सेटल होने का। और दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा, अपनी स्किल लेवल बेहतर करें। अगर आप आना भी चाहते हैं, कुछ ना कुछ सीख के आए, इलेक्ट्रीशियन बन के आए, ठीक है, प्लम्बर बन के आए, कोई स्किल आपके पास होगी तो चले आपका गुजारा हो सकता है। लेकिन करंट सिचुएशन में प्लीज डू नॉट कम टू इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया चलेंगे, अगर आपने और जॉब सोची हुई है ना, ऑस्ट्रेलिया इज द बेस्ट कंट्री राइट नाउ टू इमिग्रेट टू। आप ऑस्ट्रेलिया जाएं किसी तरीके से, जहां पे आप 30-40 लाख यहां लगा रहे हैं, यही पैसा लगा के ऑस्ट्रेलिया चले जाएं। ऑस्ट्रेलिया एक, पता है, बेयाबान सा मुल्क है, ना कोई बंदा ना बंदे की जात है वहां पे तो नई नई आबादकारियां भी वो करते रहते हैं, नए नए शहरों को आबाद करने के लिए इमिग्रेशन खोलते हैं। वहां जाए, आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज होंगी। आई वुडंट रिकमेंड कनाडा, वेदर इज नॉट नाइस देयर, क्योंकि आधा जो वक्त है वहां पे सर्दी रहती है और -20 -25 रहता है। ये दूर से अच्छी लगती है स्नो, कि यार स्नो हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है। ये आपको मैं बता रहा हूं कि तीसरे दिन स्नो के बाद आप तंग होना शुरू हो जाएंगे। शुरू में ये वाइट अच्छा लगता है, फिर आप गालियां देंगे मैं किस मुल्क में आ गया हूं। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं हमेशा कहता हूं कि आप माइग्रेट करें दूसरे कंट्रीज में, लेकिन रिमेंबर दिस, मैं भी जब इस कंट्री में आया था ना, मैंने किसी को पैसे नहीं दिए थे, हम सिर्फ टिकट लेके आए थे। टिकट लेके आप जाएं, आई एम ऑल फॉर इट। लेकिन अदरवाइज अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पैसे लगा के जाऊंगा और रिकवर कर लूंगा, वो होने वाली कहानी नहीं है। यूरोप पूरे के अंदर इस वक्त क्राइसिस है। जो लोग सेटल हैं यहाँ पे, वो इस साइकिल का हिस्सा है। अब आप कहेंगे कि यार तुम क्या कर रहे हो अगर हमें मना कर रहे हो। देखो, मैं फंस चुका हूं इस साइकिल में, मेरी एक फैमिली है, बच्चों के स्कूल है, हमारे काम है, यहाँ पे हम एक साइकिल का हिस्सा बने हुए हैं। अगर यहाँ पे रिसेशन आती है, हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है। अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, हमारे पास चॉइस नहीं है। आज अगर मेरे बच्चे उस स्टेज पे होते कि मैं यहाँ से मूव कर सकता, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ से जरूर मूव करता, और मैं मूव भी करता तो यूएई के किसी कंट्री में मूव करता। तो इसलिए मैं आपको अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, अगर आप बचना चाहते हैं तो बच लें। मैं कोशिश करूंगा कि इन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू भी किसी दिन करके मैं आपके सामने लेके आऊं और ये मुश्किलात आप देखें। और ये भी मुझे पता है, मेरी इस वीडियो के बाद भी आप लोगों ने करनी वही है जो आपके जहन में है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है। लेकिन उसका अल्टरनेटिव, ट्रस्ट मी, अगर आप एआई की तरफ तवज्जो दें, आप ऑनलाइन अर्निंग की कोई प्लानिंग करें, उसमें अपनी स्किल्स बेहतर करें। वहां पे बैठ के फाइवर पे, अपवर्क पे लोग इतना पैसा कमा रहे हैं। आप वीडियो एडिटिंग सीखें, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, ये चीजें सीखें जो फ्यूचर है। और जॉब से आप जिंदगी नहीं गुजार सकते।
आप निकाल लेंगे 4-5 साल जवानी के साथ 8 साल, लेकिन आप जहनी मरीज बन जाएंगे। मैं फिर आपको कह रहा हूं, मेरा मकसद किसी को अफेंड करना नहीं है। देखें, यहां पे सच्ची बात करने वाले को हमेशा गालियां पड़ती हैं। मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं, लॉन्ग रन में फायदा नहीं है। आप ये बात पल्ले बांध लें, आज लिख लें अपनी डायरी निकाल के कि अगर आप यहाँ पे आते भी हैं ना, 10 से 15 साल बाद आप सोचिएगा कि यार वो शख्स सही कह रहा था कि मेरी तो सारी जिंदगी तबाह हो गई है। उम्मीद करता हूं इन बातों से आपने कुछ सीख जरूर हासिल की होगी। आप अगर इस हवाले से कोई राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।